दोस्तों स्वागत है आपका मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की। ओके, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है काफी ज्यादा। इसके बाद यूनिफॉर्म जो कन्वर्जेंस होगा उसमें यहाँ पर सारी चीजें आएंगी। ओके, हम लोग फिर सीरीज ऑफ फंक्शन भी देखेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन एक जरूर आएगा आपका। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस देखते हैं। अच्छा, एक्चुअल में होता क्या है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन? जैसा कि हम लोगों ने सीक्वेंस में पढ़ा था, सीक्वेंस में कैसे पढ़ा था हम लोगों ने कि मेरे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हम लोगों ने जो पढ़ा था, लाइक मेरे पास जो f such that n to r। ओके, तो जो मेरे पास रेंज, एक्चुअल में होता क्या है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, जो मेरे पास रेंज के मेंबर आते हैं ना, लाइक a1 a2 a3 a4, तो वो एक्चुअल में एक फंक्शन की तरीके हैं। कहने का मतलब ये है f1 f2 f3 f4 इस टाइप से हैं, तो इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ओके, डेफिनेशन क्या, इसका हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीजें एग्जांपल से बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे कैसे क्या हम लोग करते हैं। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, यहां पर मैं एक सेट ले रहा हूं, लेट एस विच इज अ सबसेट ऑफ आर। ओके, मैंने एक सेट लिया जो आर का कोई भी सबसेट है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल कैसा भी है। ओके, क्लोज सेट ओपन सेट कैसा भी सेट है मेरे पास, ये सबसेट है इसका आर का। और एक मैं सेट डिफाइन कर रहा हूं, ए इज इक्वल टू, एक मैं सेट ऐसा ए डिफाइन कर रहा हूं जिसमें सारे फंक्शंस आ रहे हैं, लाइक एफ सच दैट एस टू आर। मतलब इस इंटरवल से एस से आर में जितने भी मेरे पास फंक्शन आ रहे हैं, जितने भी फंक्शन का जो कलेक्शन है वो मेरे पास क्या है, सेट ए है। ओके, और एस क्या है, एक इंटरवल है। ओके, अच्छा, इसकी अगर कार्डिनैलिटी की मैं बात करूंगा तो वो क्या होगी मेरे पास, आर पावर एस, यही तो होने वाली है ना इसकी कार्डिनैलिटी, जो कि अनकाउंटेबल होगी, जो कि अनकाउंटेबल होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये मैंने क्या लिया, एक सेट लिया। ओके, सबसेट लिया आर का, वो कैसा भी हो सकता है मेरे पास। अच्छा, अब देखिए ये क्या है मेरे पास, ये डोमेन है। एस क्या है मेरे पास, ये डोमेन है। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन एक फाई ऐसा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं सच दैट, धीरे से देखते जाइएगा सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक होता है, हल्का सा कि समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे आप देखते जाएंगे सब कुछ समझ में आने वाला है आपको यहां पर। ओके, फाई सच दैट n टू मेरे पास n टू a, इस सेट में हम लोग कर रहे हैं a। लाइक इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसा डिफाइन कर रहे हैं यहां पर फाई कि नेचुरल नंबर जब मैं पिक करता हूं f5 ऑफ 1, तो 1 की इमेज मेरे पास जो आती है वो क्या आएगी, एक फंक्शन आएगी मेरे पास। ओके, तो ये क्या आएगा, लाइक इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, फाई ऑफ n, फाई ऑफ n इज इक्वल टू, इसमें मेरे पास कोई फंक्शन आएगा। ओके, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा डिफाइन होगा, fn। ओके, तो ये मेरे पास ऐसा मैंने यहां पर फाई डिफाइन किया कि 1 की इमेज मेरे पास f1, 2 की इमेज f2, 3 की इमेज f3। ओके, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, क्या है ऐसा। ओके, तो ये जो fn आएगा ना आपका, ओके, तो ये फाई ऑफ n इज इक्वल टू fn। ओके, अच्छा, तो ये जो मेरे पास, इसी को सीक्वेंशियल अगर तरीके से मैं लिखूं इसको, लाइक ऐसा मैं लिख सकता हूं, फाई ऑफ n, इट मींस फाई ऑफ 1, फाई ऑफ 2, फाई ऑफ 3, कॉमा फाई ऑफ 4, कॉमा फाई ऑफ 5 एंड सो ऑन। ओके, और फिर ये किस तरह लिखेंगे हम लोग, fn। ओके, तो इसको, इसी को जो fn है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। आप देख सकते हैं यहां पर कि फाई 1 रखेंगे तो 1 की इमेज f1, 2 की इमेज f2। एक्चुअल में हो क्या रहा है अभी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ओके, तो f1, f2, f3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ये मेरे पास क्या आएगा, आप देखेंगे यहां पर कि ये मेरे पास आएगा ऐसा f1, f2, f3 एंड सो ऑन। इस तरह के मेरे पास यहां पर फंक्शन आने वाले हैं। ओके, अच्छा, अब यहां पर हम लोग देखेंगे फंक्शन एक्चुअल में, देखिए एक्चुअल में यहां पर होगा क्या, आपका सब कुछ पैटर्न पे डिपेंड है, मतलब डिपेंड है, सारी चीजें पैटर्न से हुई हैं। पहले आपने सेट सीखा,
ठीक है। फिर आपने क्या सीखा, फिर आपने लाइक पहले अनकाउंटेबिलिटी काउंटेबिलिटी देखी थी, उसी में मतलब सेट देखा, फिर अच्छे से ये सब बातें आई हमारे पॉइंट से, टोपोलॉजी की बातें आई, फिर हम लोगों ने बात की सेट सीक्वेंस की, फिर सीरीज की बातें की हम लोगों ने, ओके। फिर हम लोगों ने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की बात की, मतलब पूरे इंटरवल पर देखने लगे थे हम लोग, सॉरी कंटिन्यूटी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तो हम लोग एक पॉइंट पर चेक करते थे ना, ओके। फिर हमने क्या बात की, हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात की, ओके। एक्चुअल में यहां क्या होगा, यहां पर अब चीजें हम मर्ज करेंगे, ओके। एक्चुअल में क्या है कि सीक्वेंस से ही लेकर हम सब रिलेट कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर हम क्या करेंगे, चीजें रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, यहीं पर ही हम सारी सीक्वेंस तो लाएंगे ही लाएंगे, और फिर कंटिन्यूटी की भी बात करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी की भी बात करेंगे, हम सारी चीजें यहां पर मर्ज करने वाले हैं कुछ, ओके। अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, अच्छा फंक्शन भी आ गया ना, आप देख सकते हैं यहां पर, तो f1 f2 f3 इस टाइप के मेरे पास फंक्शन हो गए। अच्छा, अब फंक्शन है तो किसी ना किसी वैल्यू पर अगर मैं डिफाइन करूं, वो वैल्यू आएगी कहां से। हम लोग फंक्शन देखते थे f ऑफ x, तो x की जगह हम x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन से होता है ना मेरे पास, x क्या होता है, डोमेन ही का मेंबर तो होता है। तो अब अगर मैं डोमेन का कोई मेंबर पिक करता हूं तो वहां पर हमारे पास फंक्शन की कोई वैल्यू आती थी, ओके। तो यहां पर भी ऐसा ही है कुछ, आप देखेंगे यहां पर f1 f2 f3 एंड सो ऑन मेरे पास है ऐसा, ओके। इसमें से कोई मैं kth फंक्शन ले लूं, ओके, इसमें से कोई मैं kth फंक्शन ले लूं, लाइक मैंने क्या किया, fk, इफ fk, और ये fk बिलोंग कहां से करेगा, आप देखेंगे ये मेरे पास a से आएगा ना, तो fk बिलोंग्स टू a। मैंने कोई kth फंक्शन ले लिया, वो कहां से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब आप देखेंगे यहां पर कि फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू s, इट मींस इस डोमेन का अगर मैं कोई भी मेंबर पिक करता हूं, ये मेरे पास कोई इंटरवल है, डोमेन है, इसका कोई भी एलिमेंट पिक करता हूं, कोई भी एलिमेंट पिक करूं, ओके, देन fk ओवर अल्फा, हम यही तो करते हैं ना फंक्शन में कि डोमेन की डोमेन की उस डोमेन को रखते हैं वहां पर, तो मेरे पास कुछ ना कुछ एक वैल्यू आती है, और वो क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वो क्या होगी, वो r ही तो होगी, वो मेरे पास क्या होगी, कोई ना कोई r ही तो होगी ना, कोई रियल वैल्यू होगी, यहां पर आप रखोगे fq और अल्फा, ओके, ये बिलोंग्स टू r। अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, तो ये देखिए, ये मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ओके, और ये अल्फा जो है मतलब ये डोमेन का मेंबर है। अब ये मेरे पास काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, तो काउंटेबल होगा तो फंक्शन के बारे में देखेंगे, कितने फंक्शन ऐसे बन सकते हैं, कितने फंक्शन होंगे, अनकाउंटेबल होगा तो हम देखेंगे, ओके। तो हम सारी चीजें यहां पर देखेंगे। अच्छा, अगर मैं यहां बात करता हूं फॉर fn की, फॉर fn, ओके। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक सेट कैपिटल F डिफाइन कर रहा हूं, अभी सारी चीज समझ में आएंगी एक्चुअल में ये सब क्या कर रहे हो आप, ओके। तो मैंने एक सेट यहां पर डिफाइन किया, ये जो मेरे पास फंक्शंस आ रहे हैं, fn, f1 f2 f3 एंड सो ऑन, ये जो डोमेन रखने पर, कहने को लगा डोमेन का एलिमेंट रखने पर जो मेरे पास फंक्शन आ रहे हैं, मैं इसको ऐसा बोलूं, fn ओवर अल्फा। अगर मेरे पास डोमेन का एलिमेंट रखने पर जो मेरे पास फंक्शंस आ रहे हैं उनका सेट है ये। अभी क्या था, ये मेरे पास कैसा सेट था, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, लाइक ये मेरे पास fn आया है, ये तो मेरे पास सारे फंक्शंस का सेट है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास f1 f2 f3 एंड सो ऑन आए हैं, इसमें डोमेन के एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट यहां पर पुट कर रहा हूं, ओके। तो जो मेरे पास आ रहा है वो क्या है मेरे पास, उनका मैं यहां पर सेट बना रहा हूं, तो वो कैसा आएगा मेरे पास, लाइक fn ओवर अल्फा, मतलब इनका मैंने सेट बनाया, ओके, अल्फा बिलोंग्स टू s। तो ये मैंने कैपिटल F डिफाइन किया है सारे फंक्शंस का, लाइक कहने को लगा fn ओवर अल्फा, उस डोमेन, उस पॉइंट पर जब हमने रखा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, लाइक इनका मैंने एक सेट बनाया है, ओके। तो ये मैंने f बनाया है, और इसी सेट को जो मेरे पास f1 अल्फा, f2 अल्फा करेंगे, f3 अल्फा करेंगे, ओके। फिर हम क्या करेंगे भाई, s का है मेंबर अल्फा, मैं कोई दूसरा ले लूंगा, बीटा ले लूंगा, तो f1 बीटा, गामा ले लूंगा, f1 गामा, f2 गामा, लाइक यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास फंक्शन हर जगह चेंज होते रहेंगे, चेंज होंगे या सेम रहेंगे, मे भी कुछ भी हो सकता है, ओके। तो यहां पर जैसे जैसे डोमेन के रखते जाओगे वैसे वैसे फंक्शन चेंज होते जाएंगे, ओके। तो ये मेरे पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर, ओके, एट वेरियस
पॉइंट ऑफ वेरियस पॉइंट किसके वेरी कर रहे हैं मेरे पास, यहां पर एस के पॉइंट वेरी कर रहे हैं जो डोमेन है ऑफ एस करेस्पॉन्डिंग टू एफएन। करेस्पॉन्डिंग टू एफएन के हिसाब से यहां पर क्या हो रहा है मेरे पास, ये वेरी कर रहे हैं पॉइंट इसके एस के, अल्फा ले रहे हो, कभी बीटा रख रहा हो, फिर फंक्शन में रख रहा हो उसको। अभी एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर होंगी, अच्छे से होंगी सारी चीजें क्लियर। ओके, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं। अच्छा, और भी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक सीक्वेंस की पूरी फैमिली आ गई ना मेरे पास, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स की मेरे पास फैमिली आ गई ना। एफ एन ऑफ अल्फा कर रहा हूं, F1 ऑफ अल्फा, F2 ऑफ अल्फा, F3 ऑफ अल्फा, F1 ऑफ बीटा, F1 ऑफ गामा, लाइक मेरे पास सारे डोमेन के जो मेंबर है सारे रख रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या आ रही है, एक फैमिली आ रही है ना मेरे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये इसको मैं ऐसा यहां पर लिख सकता हूं, ये मेरे पास क्या है, इक्वल टू सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एट वेरियस पॉइंट ऑफ एस करस्पॉन्डिंग टू Fn। तो ये मेरे पास इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, द फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू Fn। ओके, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ पॉइंट सीक्वेंस, इसी को हम लोग पॉइंट सीक्वेंस बोलते हैं। F1 ऑफ अल्फा, F2 ऑफ अल्फा, F1 F2 F3। ओके, फिर हम डोमेन के पॉइंट रख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ पॉइंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू Fn। ओके, तो ये इसको हम बोल सकते हैं, इस सेट को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो फैमिली ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू Fn, ये भी बोल सकते हैं द सेट ऑफ पॉइंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर करस्पॉन्डिंग टू Fn। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में क्या देखते थे भाई, A1 A2 A3 A4 ऐसे आते थे ना, रेंज के जो मेंबर आते थे, तो वही रेंज के मेंबर फंक्शन के फॉर्म में चेंज हो गए। रेंज के मेंबर A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये सारे मेरे पास कैसे चेंज हो गए, फंक्शन के फॉर्म में चेंज हो गए, बस हो गया, वही चीज है मेरे पास, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ओके, तो अब हम यहां पर देखेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, Fn ओवर x इज इक्वल टू x पावर n और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 यूनियन 2। ओके, Fn ओवर x इज इक्वल टू x पावर n, x बिलोंग्स टू -1,1। ओके, एक और लेते हैं हम यहाँ पर, Fn ओवर x इज इक्वल टू x पावर n, x बिलोंग्स टू 0 से a और a इज लेस देन 1। ओके, ये है, नोट कर लिया होगा आपने। अच्छा, और 3-4 एग्जांपल लेते हैं और इन्हीं पर हम लोग देखते हैं, सीखते हैं सारी चीजें। एक में Fn ओवर x इज इक्वल टू nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r। एक मैंने ये लिया फंक्शन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन किस टाइप का है, n और x। ओके, कि नेचुरल नंबर आप रखोगे 1 रखोगे मेरे पास आएगा, 2 रखोगे क्या आएगा, तब भी एक फंक्शन बनेगा आपका। 3 रखोगे 3x अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, F3 आ जाएगा मेरे पास, F3 ऑफ x, F4 ऑफ x, इस टाइप का फंक्शन। ओके, और फिर इसी तरह एक ले रहे हैं हम लोग, F1 ओवर x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस nx, x बिलोंग्स टू r प्लस। ओके, हाँ ठीक है। ओके, Fn ओवर x इज इक्वल टू cos x प्लस साइन x बाई n, x बिलोंग्स टू r। एक हमने ये लिया, ठीक है। और एक लास्ट यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं और इनके बारे में काफी डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक लास्ट मैं एग्जाम्पल लेता हूं, Fn ओवर x इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिया एक x जब मेरे पास 0 से बड़ा और 1/n से लेस है, तो मैंने यहां पर n स्क्वायर x डिफाइन कर लिया। ओके, 1/n से बड़ा और 2/n से लेस है, तो मैंने इसको डिफाइन कर लिया -n स्क्वायर एक्स प्लस 2n। ओके, और x इज इक्वल टू 1 पर
x इज इक्वल टू 1, सॉरी मैं यहाँ पर ऐसा कर लूँ 2/n से बड़ा 0 डिफाइन कर लिया। ओके, तो एक फंक्शन ये भी बना लिया। तो आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 रखोगे, f1 आएगा, f2 आएगा, f3, इस तरह से हम लोग यहाँ पर फंक्शन ऐसे बना लेंगे। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर बताया। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे देखते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में, कैसे देखते हैं। वहां पर हम लोग सीक्वेंस के कन्वर्जेंट के बारे में देखते थे ना, कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा ही कुछ यहां भी करने वाले हैं अब हम लोग ऐसा ही कुछ यहां भी करने वाले हैं। ओके, तो बस अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग थोड़ा सा ऐसा ही कुछ यहां भी करने वाले हैं। इन सब के बारे में अच्छे से देखेंगे, कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे क्या वर्क हो रहा है, हम लोग सारी चीजें यहां पर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, पहले देखते हैं एग्जांपल ही देखते हैं हम लोग। fn ओवर x इज इक्वल टू x पावर n, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ओके, ये मेरे पास डोमेन है -1, 1। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग एक्चुअल में fn क्या है। हमने देखा था f1, f2, f3 एंड सो ऑन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डोमेन से अल्फा पिक करेंगे। यही है मेरे पास s, इस डोमेन से अल्फा पिक करेंगे हम लोग। मैंने बोला था ना अल्फा बिलोंग्स टू s। ओके, तो इससे हम लोग अल्फा पिक करेंगे कोई भी, लाइक अल्फा बिलोंग्स टू s। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है मेरे पास, हमने क्या किया था, जो सीक्वेंस आती है मेरे पास, अगर n2 हम लोगों ने किस में डिफाइन की थी, n2a डिफाइन की थी। ओके, तो जो सीक्वेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर सीक्वेंस की मैं बात करता हूं an, ऐसे तो बोलते हैं ना a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं लाइक an डिफाइन करूंगा, उस सीक्वेंस को डिफाइन करूंगा, तो ऐसा ही तो बोलूंगा ना कि ये मेरे पास क्या है, fn ऑफ अल्फा, fn ऑफ अल्फा। ओके, सीक्वेंस मैंने क्या बोला था, आप जो रेंज के टर्म्स आ रहे हैं ना, वो फंक्शन है एक्चुअल में, वही सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होते हैं मेरे पास। तो ये जो मेरे पास टर्म्स आएंगे a1, a2, a3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सीक्वेंस के टर्म्स ऐसे ना आकर मेरे पास एक फंक्शन के टर्म में आ रहे हैं, f1, f2, f3 और अल्फा बिलोंग्स टू s, मतलब इसका मैंने कोई भी मेंबर लिया डोमेन का। ओके, तो fn ओवर अल्फा। अच्छा, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, अल्फा को डिफरेंट चूज करूंगा। अल्फा को मैं इनमें से चूज करूंगा, -1 पिक करूंगा, 1 पिक करूंगा, 0 पिक करूंगा, फिर इसके बीच का कोई भी एलिमेंट पिक करूंगा। कैसा कैसा ये बिहेव कर रहा है, वही हम लोग यहां पर अब देखेंगे। तो अल्फा इसको सबसे पहले मैं यहां पर -1 अगर पिक करता हूं, मैं यहां पर अल्फा -1 पिक करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, fn ऑफ -1। तो मेरे पास ये an क्या आएगी, fn ऑफ -1। अब आप देखेंगे यहां पर x की जगह जब आप -1 रखेंगे, fn ऑफ -1, तो -1 की पावर n आने वाला है यहां पर। तो क्या आएगा मेरे पास, -1 पावर n, -1 पावर n। अब आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या है, ये सीक्वेंस ही तो है। और क्या ये कन्वर्जेंट है, तो ये मेरे पास कन्वर्जेंट नहीं है, इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, इसी तरह अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू +1 रखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, an इज इक्वल टू fn ऑफ 1 इज इक्वल टू, मेरे पास देख सकते हैं fn ऑफ 1, x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर n टेंड्स टू इंफिनिटी पर मेरे पास 1 1 1 1, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, इज कन्वर्जेंट। इस बार ये क्या है मेरे पास, कन्वर्जेंट है। ओके, अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं, अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास क्या आएगा, सॉरी 0, ये मेरे पास क्या आने वाला है, आप 0 पुट करेंगे तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इस डोमेन में मेरे पास ये कन्वर्जेंट है। ओके, तो ये मेरे पास नॉट कन्वर्जेंट आई, ये मेरे पास कन्वर्जेंट आई। ओके, तो यहां से कुछ चीजें पता चल रही हैं आपको कि ये मेरे पास कैसा है, आप इनके पॉइंट पिक कर रहे हो तो एक हमें फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन मिल रहा है। ओके, तो जो मेरे पास कन्वर्जेंट हो रहा है, नॉट कन्वर्जेंट हो रहा है। ओके, और डाइवर्जेंट का भी केस आ सकता है इसमें। ओके, अभी हम लाएंगे, अगर मैं डाइवर्जेंट के लिए यहां पर यूनियन 2 लगा दूं, 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, तो मेरे पास आप देखेंगे यहां पर 2 की पावर n बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, an अल्फा इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 2 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, fn ओवर 2 विच इज 2 पावर n। और आप देख सकते हो n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये क्या होगा, मेरे पास इंफिनिटी चला जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस बार ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, अच्छा, अगर मैं यहां पर 1/2 पिक करता हूं, अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो मेरे पास क्या आएगा, an
इज इक्वल्स टू fn ओवर 1/2। तो ये मेरे पास 1/2 की पावर n हो जाएगा, यहां पर पुट करेंगे हम लोग जैसे, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 की पावर n। तो ये मेरे पास कैसे आ जाएगा 1/2 की पावर n, और ये टेंड कर जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 टेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे है, कन्वर्जेंट है। ओके, तो ये मेरे पास कांस्टेंट आई सीक्वेंस, यहां भी कांस्टेंट आई, ये कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, और यहां पर कन्वर्जेंट आई, यहां डाइवर्जेंट आई। इसका मतलब ये है कि आप जो डोमेन के पॉइंट पिक कर रहे हो ना, आपको क्या करना है, उस डोमेन के पॉइंट पिक करना है। ओके, उनसे ये फंक्शन बनाने हैं, कहने को मतलब ये है, उनसे फंक्शन बनाने हैं। ओके, अब जो मेरे पास ये फंक्शन आए हैं, एक्चुअल में जो हमने कैपिटल एफ डिफाइन किया था, एक्चुअल में जो हमने कैपिटल एफ डिफाइन किया था, कैपिटल एफ क्या डिफाइन किया था हमने, देखते हैं कैपिटल एफ हमने क्या डिफाइन किया था, बस आराम से समझते जाइए इन चीजों को आप। कैपिटल एफ हमने क्या डिफाइन किया था लास्ट में, वही तो हम बोलते थे ना, मेरे पास क्या है, पॉइंट सीक्वेंस है। तो कैपिटल एफ जो हमने डिफाइन किया था वो कुछ ऐसा टाइप का था, fn ओवर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू s। ओके, ये अल्फा कहां से आ रहा है इस बार, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूंगा -1,1 से आ रहा है, अगर मैं यूनियन 2 हटा दूं अभी तो। ओके, तो ये मेरे पास आप देखेंगे fn ऑफ अल्फा, मतलब मेरे पास इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, -1 पावर n भी आ जाएगा मेरे पास, है ना, और यहां पर 1/2 की पावर n भी आ जाएगा। तो ये सारे फंक्शंस का कलेक्शन है, ये जो कैपिटल एफ है, इन सारे फंक्शंस का क्या है, मेरे पास ये कलेक्शन है सारा। ओके, तो ये सारे फंक्शंस का कैसा है, ये कलेक्शन है। ओके, अच्छा देखिए, अब हम लोग इसको कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, इसको कन्वर्जेंट, कैपिटल एफ को हम लोग कन्वर्जेंट कब बोलेंगे। ओके, यहां पर देख सकते हो आप यहां पर कि अगर ये मेरे पास इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, इसके सारे जो पॉइंट वाइज फंक्शन हैं, पॉइंट वाइज सीक्वेंसेस हैं, वो सारी कैसी होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। लाइक आपने f1 जो डिफाइन किया, लाइक fn ऑफ अल्फा डिफाइन किया, अल्फा इसको जब -1 ले रहे थे तो क्या आ रहा था मेरे पास, ये कन्वर्जेंट नहीं था, तब हम बोल देंगे ये मेरे पास कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने देखा अगर ये सारे कन्वर्जेंट हो जाते, अगर हम जितने भी पॉइंट लेते s से -1,1 से, हम सारे पॉइंट अगर हम लोग देखते और फिर उसके बाद फंक्शन में रखते, fn ऑफ अल्फा करते और सारे अगर कन्वर्जेंट हो जाते, तो हम बोलते कि ये मेरे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी, हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तब हम वहां पर उस चीज की बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग सीक्वेंस में देखा करते थे कि भाई कौसी सीक्वेंस में हम लोग देखते थे ना कि डिस्टेंस का लाइक मैटर वहां करते थे, an माइनस am इज लेस देन मेरे पास एप्सिलॉन आ जाए मेरे पास। ओके, तो यहां पर भी ऐसा, यहां देखिए डिस्टेंस की बात तो हम यहां नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर फंक्शंस की बात है। अब फंक्शंस में आप डिस्टेंस का मतलब कि थोड़ा सा आइडिया लगाना वहां पर मुश्किल होता है, थोड़ा सा कि फंक्शन में आप डिस्टेंस का तरीका लगाएं तो थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि बुक्स वगैरह में वैसा ही दिया रहता है, हम भी वैसा ही करेंगे। ओके, लेकिन एक लॉजिक के साथ करेंगे, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे अच्छे से। ओके, तो यहां पर जो हम करेंगे एक्चुअल में क्या है, सारे फंक्शन हम ये दिखा रहे हैं, हम ये पहले देखेंगे कि क्या वो जितने भी फंक्शन हैं क्या वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हैं, क्या वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यही तो हमने देखा ना, पहले -1 रखा फिर 1 रखा। ओके, अगर मैं यूनियन 2 करता तो डाइवर्जेंट भी हो जाता। अगर ये सारे कन्वर्जेंट होते तब हम बोलते कि ये क्या है, मेरे पास कन्वर्जेंट है। ओके, तब हम इसको बोलते कि ये क्या है, मेरे पास है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो एक नई डेफिनेशन यहां आती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ओके, तो एक मैं यहां पर नई डेफिनेशन बनाता हूं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, जितने भी मेरे पास ये fn ऑफ अल्फा बन रहे थे वो सारे कन्वर्जेंट हो, जितने भी बन रहे हैं ना मेरे पास वो सारे कैसे हो, वो सारे कन्वर्जेंट हो। अगर मैं बात करता हूं x की पावर n, x बिलोंग्स टू -1,1 तो वो मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि वो कहां फेल कर रहा है, -1 पर फेल कर रहा है, -1 पर वो फेल कर रहा है। ओके, तो वो मेरे पास कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसको हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, इस f को कब बोलेंगे, जब ये मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। जो आएगा मेरे पास fn ऑफ अल्फा, अल्फा चेंज करते जा रहा हूं मेरे पास। ओके, तो ये मेरे पास अलग अलग ऐसे फंक्शन बन जाएंगे ना, ऐसे 1/2 की पावर n, 2 पावर n समथिंग, 0 1 -1 पावर n। तो जो इनका कलेक्शन है ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब ये पॉइंट वाइज सारे कैसे होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। ओके, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लिखते हैं, a sequence of function is said to be point wise convergent on set S
हमने जो डोमेन देखा था ना एस, उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ऑन एस इफ एवरी पॉइंट सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट। ओके, अगर मेरे पास जितनी भी पॉइंट सीक्वेंसेस हैं वो सारी कन्वर्जेंट हैं, वो मेरे पास क्या होगा, सीक्वेंस ये क्या होगा मेरे पास, कैसा होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। ओके, या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इज एवरी मेंबर ऑफ एफ, कैपिटल एफ, एवरी मेंबर ऑफ एफ इज कन्वर्जेंट। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर हर मेंबर, कैपिटल एफ का हर एक मेंबर कन्वर्जेंट होगा तो हम लोग बोलेंगे कैसा है ये मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके, तो ऐसा भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, या तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास क्या हो, फॉर ऑल ए अल्फा बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस, एफ एन ओवर अल्फा इज कन्वर्जेंट। आप अल्फा कुछ भी चूज करिए, एफ एन ओवर अल्फा मेरे पास कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे वो कैसा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके, चलिए ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल जो हमने अभी लिया था वो कैसा था मेरे पास, x बिलोंग्स टू -1, तो ये मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, अच्छा अगर मैं यही बात करता हूं एफ एन ओवर x की पावर n, x बिलोंग्स टू 0 1 में, अब क्या बोलोगे आप, 0 लोगे तो 0 आएगा, 1 लोगे तो 1 आएगा, इसके बीच का कोई भी मेंबर लोगे आप ओपन 0 1 से, देखो 0 ले लिया आपने, 0 आया कन्वर्जेंट, 1 लोगे आप 1 आया कन्वर्जेंट। अब फिर क्या करोगे, x बिलोंग्स टू ओपन 0 1 में देखोगे, तो ओपन 0 1 में अगर आप लेते हो तो आप देख सकते हो ना, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, और पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर मेरे पास 0 पर ही जाएगा, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गया, तो ये क्या है मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके, इस डोमेन पर, डोमेन का फर्क बहुत पड़ रहा है। ओके, तो इस डोमेन पर मेरे पास कैसा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इस डोमेन पर मेरे पास कैसा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। ओके, अच्छा तो ये मेरे पास हो गया। अगर मैं यहां पर x बिलोंग्स टू -1 क्लोज ये कर दूं अगर, अब क्या कहोगे आप, तो यहां पर भी है मेरे पास, क्योंकि इस बार -1 हमने नहीं लिया है ना, -1 नहीं लिया, -1 हटा दिया, तो यहां पर भी मेरे पास कैसा होगा, पॉइंट वाइज ही कन्वर्जेंट होगा। लिख देंगे आप एफ एन ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन दिस डोमेन। ओके, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पर बात करता हूं 0 से a में, अब देखिए a अगर मेरे पास 1 से बड़ा हुआ तो मेरे पास 1 इसके अंदर आएगा, और वहां पर वो क्या होगा, सॉरी हाँ 0 से a में, सॉरी देखिए 0 से a में अगर हम बात करते हैं तो अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो मेरे पास क्या चला जाएगा भाई, 1 से अगर बड़ा हुआ मेरे पास कुछ भी बड़ा हुआ तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर कहां जाएगा, वो टेंड करेगा, इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो a लेस देन 1 पर मेरे पास कैसा होगा, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। यही चीज हमें देखनी है। ओके, अभी तो फिलहाल के लिए यही चीज देख रहे हैं हम लोग कि ये मेरे पास कैसा होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा इन दिस डोमेन। ओके, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जो हमने लिया था हम उन्हीं एग्जांपल्स में अब बात करेंगे, और उन्हीं से ही लगभग आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ओके, तो जैसा कि एफ एन ओवर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई एन, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहां पर एस क्या है, आर है पूरा। ओके, अब मैं यहां पर r का कोई भी एलिमेंट पिक करूं, s मेरे पास क्या है, r है। ओके, तो मतलब अल्फा बिलोंग्स टू s, इट मींस अल्फा बिलोंग्स टू r। ओके, क्योंकि डोमेन हमने वहां पर s डिफाइन किया था ना। ओके, अच्छा अल्फा बिलोंग्स टू r। हाँ, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, fn ओवर अल्फा रखते हैं, क्योंकि यहां पर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं ना कि मेरे पास ऐसा डोमेन हम लास्ट और ऐसा एलिमेंट देखें, हम कोई भी एलिमेंट पिक कर लिया मैंने r का। ओके, अल्फा बिलोंग्स टू r, तो fn ओवर अल्फा क्या आएगा मेरे पास, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई एन, साइन अल्फा बाई एन। अब आपने अल्फा कोई भी मेंबर लिया है, समझिए बात को, वहां हम लोग x बिलोंग्स टू 0 से 1 दिखा रहे थे, तो 0 देख रहे थे, 1 देख रहे थे, क्या कन्वर्जेंट है, मतलब ऐसा चेक कर रहे थे। अब अगर मैं यहां पर अल्फा ले लूंगा, ओके, अब मैं इसके कन्वर्जेंट के बारे में देखूंगा अगर मैं, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये कहां जाएगा, ये तो 0 टेंड कर जाएगा, और ये cos अल्फा आ जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 0 टेंड कर जाएगा, और ये cos अल्फा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर fn ओवर अल्फा
मेरे पास कॉस अल्फा आ गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये मेरे पास क्या आ गई, पॉइंट वाइज लिमिट आ गई। ये मेरे पास पॉइंट वाइज लिमिट आ गई कि आप क्या हो रहा है एक्चुअल में, कि जैसा कि देखिए लिमिट में हम लोग वहां क्या होता था कि जो सीक्वेंस के टर्म्स थे ना, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, अगर मेरे पास सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो किसी एक नंबर की तरफ पूरे एक्यूमुलेट हो जाते थे, पूरी उसी नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट आ जाते थे। ओके, यही होता था ना। तो एज इट इज यहां भी हो रहा है ऐसा कि अगर मेरे पास फंक्शन को आप ऐसा वो कैपिटल एफ को कन्वर्जेंट बोल रहे हो, तो जो फंक्शंस होंगे ना वो किसी एक फंक्शन की ओर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। बस वही चीज है, कोरिलेट करिए, वहां से रिलेशन बनाइए उस चीज का कि जो जितने भी मेरे पास फंक्शंस आ रहे हैं पॉइंट वाइज, वो किसी एक फंक्शन की तरफ ही जा रहे हैं, किसी एक फंक्शन की तरफ जा रहा है। वो कैसा है, कॉस अल्फा है मेरे पास। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो ये मेरे पास क्या है, लिमिट है, इसी को बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट। ओके, तो हम डेफिनेशन देखिए धीरे धीरे लेकर चलेंगे और धीरे धीरे आपको समझाते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी आपको समझा देंगे, आपको अच्छा फील होगा कि हाँ ठीक है सीख गए हम सारी चीजें। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, वैसे टफ होता है ये टॉपिक थोड़ा सा, लेकिन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ओके, तो ये मेरे पास कैसा आएगा, मतलब फंक्शन की लिमिट, कहने का मतलब ये है। वहां पर हम लोग क्या करते थे, एल एन एल पे कन्वर्ज करता था तो डेफिनेशन लगाते थे, ऐसा यहां भी करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी तो आप समझ में आ रहा होगा कि ऐसे एक्चुअल में कैसे कैसे देख रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट, इनको बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट। ओके, तो ये मेरे पास पॉइंट वाइज लिमिट। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं पॉइंट वाइज लिमिट की। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, कि मेरे पास फंक्शन ऐसा करते करते मतलब कहां पर वो जा रहा है, तो हम लोग ऐसा देखते हैं। ओके, बाकी ग्राफिकल मेथड भी समझेंगे इसका थोड़ा सा, सारी चीजें देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, पॉइंट वाइज लिमिट, पॉइंट वाइज लिमिट देखते हैं हम लोग यहां पर। ओके, लेट सीक्वेंस fn इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास जो सीक्वेंस है fn वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए। ओके, अच्छा देखिए, अगर वहां पर एक भी ऐसा फंक्शन कन्वर्जेंट नहीं हुआ तो फिर मामला खत्म ही हो गया, वो चीज कहने को वो फिर बात ही हट गई वहां पर कन्वर्जेंट की, तो उस चीज की। ओके, तो मेरे पास सारे फंक्शन कैसे होने चाहिए थे, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने चाहिए थे। ओके, अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, पॉइंट वाइज अगर कन्वर्जेंट है, देन डिफाइन f such that S2R S डोमेन का था ना मेरे पास। ओके, S2R अल्फा बिलोंग्स टू S, f of alpha is equals to limit n tends to infinity fn over alpha। ये मेरे पास अगर आ रहा है ऐसा, तो हम क्या बोलते हैं, ये इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, या हम इसको ऐसा भी बोलते हैं लाइक f of x, मेरे पास फंक्शन अगर आता है f of x इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पर मेरे पास fx आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, fn ओवर x। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट। जो फंक्शन आता है हम लोग n टेंस टू इंफिनिटी पर मेरे पास जो फंक्शन आएगा उसको हम बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट है। मेरे पास ये फंक्शन है। ओके, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जहां पर f कहां से बिलोंग कर रहा है, f बिलोंग्स टू s, फंक्शन कहां से बिलोंग कर रहा है, मेरे पास फंक्शन मेरे पास कहां से आ रहा है, सेट ऑफ फंक्शन, वो मेरे पास a था ना, तो f बिलोंग्स टू a। सारे फंक्शंस का सेट क्या था, a था, मैंने जो आपको बताया था। ओके, तो ये हम लोग पॉइंट वाइज लिमिट बोलते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसा कि देखिए, एक मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं फंक्शन fn ओवर x इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस cos x प्लस sin x बाई n, x बिलोंग्स टू r। ओके, x बिलोंग्स टू r अगर मैं यहां पर करता हूं, अच्छा x बिलोंग्स टू r अगर मैं यहां पर करता हूं, या सॉरी x बिलोंग्स टू r पर तो मेरे पास नहीं होगा, अगर मैं x बिलोंग्स टू 0,1 लेता हूं, क्लोज कर लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। ओके, 0,1 करता हूं। हाँ, अब देखते हैं हम लोग यहां पर, तो सबसे पहले हम 0 पर चेक करते हैं, फिर 1 पर चेक करते हैं। अल्फा अगर मैंने 0 ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, fn 0 आएगा, ये क्या आने वाला है, ये 0 होगा, ये 1 आएगा मेरे पास, और ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ओके, अगर मैं अल्फा इसको 1 चूज करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, fn ऑफ 1 आएगा मेरे पास।
तो वो क्या होगा मेरे पास, 1 यहां पर आएगा मेरे पास, यहाँ cos 1 हो जाएगा, यहां पर मेरे पास sin 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी पर देख रहे हैं ना। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी पर हम लोग देखते हैं लिमिट के लिए। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 0 चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस cos 1 आएगा। अगर मैं 0 में मैंने देख लिया, 1 में देख लिया, अब इसके अंदर देखना है ना, अल्फा अगर मेरे पास ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, सीधा पुट करते हैं fn अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा पावर n, ओके, प्लस cos अल्फा प्लस sin अल्फा बाई n, और n टेंस टू इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच में है ना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये 0 चला जाएगा, यहां भी मेरे पास ये 0 जाने वाला है, तो मेरे पास क्या आएगा, cos अल्फा ही आएगा। ओके, या मैं अगर x पुट करता हूं, x बिलोंग्स टू अगर 0 से 1 के बीच में मेरे पास x के मेंबर देख रहा है, तो मेरे पास ये क्या आएगा, fn ओवर x, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ये मेरे पास आएगा, ये 0 चला जाएगा 0 से 1 के बीच में, ये मेरे पास आ जाएगा cos x ही आ जाएगा। ओके, तो इसको लिखने का तरीका, अगर मैं अब फंक्शन लिखता हूं यहां पर, तो कैसा लिखूंगा, यहां पर अगर मैं फंक्शन लिखता हूं तो कैसा लिखूंगा मैं यहां पर, तो f ऑफ x, ओके, अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 1 है तो 1 प्लस cos 1 आ रहा है, और अगर मेरे पास x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ओके, तो मेरे पास cos x आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास फंक्शन आया ना मेरे पास। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट वाइज लिमिट। अगर मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है तब तो फिर इसकी बात ही नहीं है, फिर तो पहले तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना चाहिए वो। ओके, तब हम इसकी बात करेंगे, पॉइंट वाइज लिमिट की बात करेंगे। मतलब यहां पर हम लोग फंक्शन निकाल ले रहे हैं ना। ओके, तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम लोग कि मुझे fn ओवर x दिया रहेगा, हम लोग fx अपने से फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। एक्चुअल में क्या है कि जो बुक में है, बुक में क्या गिवन है, बुक में ऐसे ही गिवन है कि वो फंक्शन ऐसा मान लेता है, पता नहीं कहां से उसे फील हुआ, वो ऐसा मान लेता है कि फंक्शन ऐसा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा है फंक्शन। ओके, वो मान लेता है और सीधा वो डेफिनेशन लगाता है कि मेरे पास क्या है, fn ओवर x, मेरे पास ऐसा फंक्शन है। ओके, तो वो बोल देता है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 fn ओवर x एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट fn ओवर x, अगर मैं बुक की बात करता हूं fx, और वो f के बारे में पहले नहीं बताता है, कहने मतलब ये वो मान लेता है अपने से, fx विच इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। ओके, तो आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको m दूंगा, आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको m दूंगा। मतलब वो ऐसा ये चीज करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास fx ये ऐसा लेके चलते हैं। अब वो कहां से उन्हें फील हुआ वो नहीं पता, लेकिन हम जो करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर फंक्शन निकालेंगे, हम ऐसा अपना काम करेंगे। ओके, हम यहां पर फंक्शन ऐसा निकालेंगे। ओके, तो ये मेरे पास पॉइंट वाइज लिमिट हो गई। तो ये बुक का तरीका है थोड़ा सा, और हमें क्या करना है, हमें फंक्शन निकालना है। पहले तो देखिए पॉइंट वाइज क्या कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो हम लोग वहां पर fx निकाल लेंगे। ओके, तो वही मेरे पास लिमिट हो जाएगी। अभी हम ग्राफिकल भी अप्रोच लगाएंगे, यहां पर ग्राफिकल देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है, हमारा फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है, हम लोग ये भी देखेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहां पर, उससे काफी चीजें क्लियर करता हूं मैं। एग्जाम्पल है मेरे पास कुछ, मैंने जो लास्ट वाला लिया था उसको लेते हैं, fn ओवर x n स्क्वायर x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/n, और 1/n से 2/n के बीच में जब मेरे पास है फंक्शन, सॉरी x है जब मेरे पास, तो मैं माइनस n स्क्वायर x प्लस 2n कर रहा हूं, और जब मेरे पास x 2n/n से बड़ा है और 1 से लेस है, यहां पर इक्वलेट कर दिया मैंने। ओके, तो मेरे पास ये फंक्शन 0 है। इसे हमें देखना है कि इसकी लिमिट क्या होगी, पॉइंट वाइज लिमिट क्या है इसकी हमें पॉइंट वाइज लिमिट चेक करनी है यहाँ पर। ओके, करने की आप कोशिश करिए इसको, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट हमको चेक करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए फंक्शन किसमें किसमें डिफाइन है, डोमेन देख सकते हो आप यहाँ पर, 0 से 1 के बीच में ही तो डिफाइन है ना, ये फंक्शन मेरे पास 0 से 1 के बीच में ही तो डिफाइन है, तो x बिलोंग्स टू मेरे पास कैसा है, 0 से 1 है। ओके, अगर मैं पहले 0 पर देखता हूं, अल्फा इसको से 0 कहां पर आएगा, इसी पर तो आएगा ना, 0 पर ये मेरे पास क्या आएगा, fn ओवर अल्फा, fn ओवर 0 आएगा मेरे पास, fn ओवर 0, तो ये क्या आने वाला है, मींस x की वैल्यू 0 रखोगे तो मेरे पास 0 मिलने वाला है।
ओके अब अगर मैं एफ अल्फा इसको से 1 रखता हूं अगर मैं यहां पर, तो 1 मेरे पास कहां पर आएगा, 1 मेरे पास इस डोमेन में आएगा। ओके तो यहां पर क्या है मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 ही तो है, 0 ही है। fn ओवर 1 इज इक्वल टू 0। 0 पर मेरे पास 0 आ गया, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट आई। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये मेरे पास क्या आ गया, 0 ही तो गया, ये मेरे पास क्या आया, 0 आया। ओके अच्छा अब हमें क्या देखना है, अल्फा जब मेरे पास 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, अल्फा जब मेरे पास 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तब हमें यहां पर देखना है। अच्छा अब हमें इसको चेक करने के लिए यहां पर पर्टिकुलर तो है नहीं कुछ भी ऐसा, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, n की वैल्यूज रखनी होगी, मतलब f1 f2 f3 फाइंड करना होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो कि 0 पर हमने फाइंड कर लिया, 1 पर फाइंड कर लिया, अब 0 से 1 के बीच में यहां पर फंक्शंस ब्रेक हुए हैं, ऐसा आपको दिख रहा है, मतलब हमें भी दिख रहा है कि फंक्शन कैसे हुए, ब्रेक हुए हैं। तो हम लोग f1 f2 f3 फाइंड करेंगे अब। ओके तो हम यहां पर देखेंगे, पहले हम यहां पर f1x फाइंड करते हैं। f1x क्या है, मींस n की वैल्यू 1 रखना। ओके तो हम यहां पर अब फाइंड करेंगे, तब हमें शायद कुछ पता चले कि एक्चुअल में क्या है, कैसे हो रहा है फंक्शन, कैसे उनकी लिमिट्स आ रही हैं, मतलब कैसे मेरे पास आ रहा है ये चीजें। ओके तो f1x फाइंड करते हैं। अगर हम लोग n इक्वल टू 1 अगर हम रखेंगे तो इन पे भी रखेंगे हम लोग। अच्छा आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर n इक्वल टू अगर मैंने 1 रख दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया, 0 से 1 के बीच में आ गया। तो भाई आगे हमें देखना ही नहीं है, आगे हमें देखना ही नहीं। अच्छा सर आप बोल रहे हो आगे नहीं देखना है, तो ये भी तो 1 पर इक्वालिटी लगी हुई है, तो इसको भी तो देख सकते हो ना सर आप। ओके तो हमें लेकिन आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि ये आप देख सकते हो हमें ओपन इंटरवल 0 1 चाहिए ना, ये मेरे पास 0 से 1 के बीच में सारा आ गया ना, और ये मेरे पास क्या आ रहा है, n² आ रहा है। n की जगह जब मैं 1 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। हम ऐसा अच्छा चलिए देख लेते हैं, 1 है और 0 से बड़ा है, क्योंकि मुझे 1 से लेस चाहिए था, मैंने देख लिया एग्जैक्टली 1 भी नहीं चाहिए। अगर 1 पर मैं बोलता भी हूं तो चलो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ x इज इक्वल टू सॉरी यहां पर अगर मैं 1 की बात करता हूं, ओके 1 की बात करता हूं, या मैं ऐसा वो कर दूं यहां पर n इक्वल टू जब मैं 1 रखूंगा यहां पर, तो 1 से मेरे पास ये 2 के बीच में आ जाएगा। 1 पर अगर आप करोगे तो यहां पर n इक्वल टू 1 आएगा, यहां पर -x+2 आएगा, x इक्वल टू 1 पर -x+2 आएगा। लेकिन हमें डोमेन क्या लेना है, 0 से 1 लेना है ना, 0 से 1 लेना है ओपन इंटरवल, तो मेरे पास क्या आएगा, x ही आएगा ना, क्योंकि यहां पर 1 पर ये क्लोज है, 1 अलग है ना मेरे पास, डोमेन क्या है उस पर फोकस करते हैं। तो मेरे पास इसमें क्या आ रहा है, ये फंक्शन क्या है, x ही तो आया ना मेरे पास, f1x मेरे पास x ही तो आया ना। ओके क्योंकि ये मेरे पास डोमेन 0 से 1 है, ओपन इंटरवल है, इसलिए मैंने यहां पर x लिया, ये 1 बाहर है ना इसका। ओके तो f1x मेरे पास x आ गया। अगर मैं बात करता हूं f2x की इसी तरह, तो आप क्या करेंगे, n की जगह आप 2 पुट करेंगे। जब ये आप यहां पर 2 पुट करेंगे तो ये मेरे पास x क्या आएगा, 1/2 और 0 से बड़ा, और फिर यहां 2 पुट करेंगे तो 1/2 से बड़ा, और ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो अब आप देख सकते हैं यहां भी 1 आ गया, तो अब हमें आगे जाना ही नहीं है, अब हमें आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर बस हम 0 से 1 के बीच में देख रहे हैं, खत्म। ओके तो 0 से 1/2 के बीच में क्या आएगा मेरे पास, यहां पर 2 पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा 4x। ओके और जब आप यहां पर 2 पुट करेंगे तो -4x प्लस 4, -4x प्लस 4 ये आने वाला है। ओके इसी तरह अगर आप f3 ओवर x फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, f3 ओवर x 0 से 1/3, 1/3, 1/3 से 2/3, 1/3 से 2/3, और यहां पर क्या आएगा 2/3 से 1, 2/3 से 1। 0 से 1/3 में क्या आएगा, 9x आएगा मेरे पास, और फिर इसके बाद यहां पर 3 पुट करेंगे, -9x प्लस 6, -9x प्लस 6। ओके यहां पर क्या आएगा मेरे पास, 2/3 से 0 आएगा मेरे पास ये। ओके तो ये मेरे पास f3 ओवर x हो गया। अच्छा अगर मैं f4 ओवर x की बात करता हूं, f4 ओवर x भी आप निकाल लोगे इसी तरह। देखिए यहां पर 0 पर भी 0 आया था, 1 पर भी मेरे पास 0 आया था। अगर मैं f4 ओवर x फाइंड करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 0 से 1/4, 1/4 से 2/4 मीन्स 1/2, 1/4 से 1/2, और फिर इसके बाद 4 रखेंगे 1/2 से 1। ओके यहां 0 होने वाला है, 4 रखेंगे आएगा 16x आएगा, यहां रखेंगे क्या आएगा, -16x प्लस 8।
तो ये मेरे पास F1, F2, F3 और ये मैंने F4 ऐसा निकाला। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं x की वैल्यूज रखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी कि F1 ऑफ 2 की बात करूं, ओके, या अगर मैं आपसे F2 ऑफ 1/2 की बात करूं या F3 ऑफ समथिंग बात करूं तो यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ से मुझे fx मिलना यहाँ से मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है कि मुझे fx मिल जाए। ओके, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां तो मैंने ऐसा बना के दिखाया आपको। ओके, तो अगर मैं एक चीज यहां ऐसा भी कर सकता हूं, आप देख सकते हो यहां पर कि एक चीज मैं यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं कि क्योंकि यहां से मुझे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम दिख रही हैं, यहां से मुझे थोड़ा टफ पड़ रहा है, या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं इसे कि अल्फा मेरे पास बिलोंग कर रहा है 0 से 1 में। ओके, मुझे इसी के अंदर देखना है ना मेरे पास कि क्या आ रहा है मेरे पास। ओके, तो अगर मेरे पास अल्फा 0 से 1 में बिलोंग कर रहा है, अच्छा, तो यहां पर आप देख सकते हो कि अल्फा जो हम चूज कर रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में चूज कर रहा है। ओके, यहां पर मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, उसी तरह उसमें क्या होता था, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ओके, यहां पर ऐसा भी तो कर सकता हूं ना मैं कि फॉर ऑल अल्फा, लाइक अल्फा मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं कि 2/n is less than alpha, 2/n as then या ऐसा, सॉरी, there exists m belongs to natural number such that there exists m belongs to natural number such that 2/n is less than alpha. Okay, for all n is greater than or equal to m. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यहां पर लगा सकता हूं मैं। ओके, सिंपली देखिए अभी, ठीक है, अभी समझ में नहीं आया, समझ में आ जाएगा अभी आपको। देखिए यहां पर मैंने अल्फा जो चूज किया है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से जस्ट बड़ा है। ओके, तो यहां पर मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2/n इज लेस देन अल्फा, या वहां पर हम लोग एप्सिलॉन करते थे, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ओके, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 2/n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। मतलब कुछ टर्म्स के बाद ये क्या होगा मेरे पास, ये इससे छोटा ही होने वाला है। ओके, अच्छा, यहां पर ध्यान से देखिए 2/n से मेरे पास अल्फा बड़ा होने वाला है, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप करोगे तो ये 0 टेंड करेगा एकदम, और ये मेरे पास हमेशा एक ऐसा नंबर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास 2/n हर एक रियल नंबर से एक मेरे पास ऐसा मिल जाएगा जो उससे लेस होगा। हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में यही तो देखते थे ना। ओके, तो ये मेरे पास क्या आया, 2/n से मेरे पास ये बड़ा आया अल्फा, इसका मतलब क्या है 2/n मेरे पास यहां पर है। ओके, और अल्फा इसके आगे ही होगा, कहीं 2/n के आगे ही होगा, मतलब x देख सकते हैं आप यहां पर 2/n के आगे ही होगा ना अल्फा। ओके, अल्फा इससे बड़ा ही होगा, तो आप देख सकते हो अगर इसके आगे होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 0 आने वाली है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल 0,1 देखना है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर मैंने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी लगाई कि 2/n से मेरे पास अल्फा बड़ा होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब कुछ नंबर के बाद n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब यहां पर ये m हमारा काम कर रहा है, कुछ नंबर्स के बाद ये मेरे पास क्या होगा, ऐसा होगा। ओके, अगर ऐसा हो गया तो फिर आप देख सकते हो यहां पर fn ओवर अल्फा क्या आएगा मेरे पास, वो 0 आ जाएगा ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर क्या आएगा, fn ओवर अल्फा, तो मेरे पास 0 चला जाएगा ना। अल्फा मेरे पास क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ओके, मतलब 0 के जैसे से करीब आते जा रहे हैं। यहां पर देखिए आप इस चीज को देख सकते हो, अल्फा अगर आप इससे बड़ा ले रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये किसके नेबरहुड में आ गया। ऐसा देखिए अल्फा मेरे पास किसके, इन तीनों में किसके नेबरहुड में आया, ये मेरे पास अल्फा इसके पास आया ना, किसके बिटवीन, मतलब किसके बीच में आया। ओके, 2/n और 1 के बीच में आ गया ना मेरे पास अल्फा, 2/n से बड़ा हो गया, तो अब ये देख सकते हो 2/n से बड़ा हो गया तो fn ओवर अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। n टेंड्स टू इन्फिनिटी ना लगाऊं या तो फिर मैं fn ओवर अल्फा मेरे पास 0 आ गया। ओके, तो अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी की अब बात करूं फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब ये क्या है, ये एक इवेंचुअली कांस्टेंट है। ओके, ये देख सकते हैं fn ओवर अल्फा मेरे पास 0 हो गया। अब देखिए 0 पर भी 0 था, 1 पर भी 0 था, और इन बिटवीन भी मेरे पास 0 ही हो गया, 0 से 1 के बीच में भी 0 ही आ गया मेरे पास, अल्फा हम अगर रख रहे तो। ओके, 2/n से बड़ा अल्फा है ना, तो 2/n से अल्फा बड़ा है, डोमेन का ही तो एलिमेंट है ना, डोमेन मेरे पास क्या है, यही तो है, x ही तो है, तो मेरे पास 2/n से जो भी बड़ा आ रहा है तो फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है मेरे पास, 0 दे रहा है, तो मेरे पास ये 0 आ गई।
तो इसका मतलब क्या है, ये इवेंचुअली कांस्टेंट इसको बोलेंगे हम लोग, कि मेरे पास F1 F2 F3 जब हम कुछ भी रख रहे थे, अल्फा जब ऐसे बीच में ले रहे थे, कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं लाइक 1/2 रखूंगा, सॉरी 1/4 रखूंगा अगर मैं यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, लाइक 4 आ जाएगा मेरे पास। F4 ऑफ 1/2 रखता हूं तो मेरे पास 1/4 रखता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह आप कुछ कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो ये मेरे पास क्या है, पहले तो कुछ हद तक तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा था, लेकिन फिर क्या हो गया, 0। फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, Fn ओवर अल्फा 0 आ जाएगा, मतलब इवेंचुअली कांस्टेंट है। ओके, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि ये मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Fn ओवर अल्फा भी 0 चला गया फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m। या इसको आप यहीं पर लिख सकते थे कि an मेरे पास 0 हो गया। तो ये इवेंचुअली कांस्टेंट आया ना, क्योंकि यहां पर आपने देखा, ये टर्म्स देखने से आपको कैसा लग रहा है कि 0 नहीं आ रहा है ना, 0 तो नहीं आ रहा है, लेकिन F4 डिफाइन करेंगे, F5 डिफाइन, F100 डिफाइन करेंगे तो मेरे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आती रहेगी। लेकिन फिर कुछ टर्म्स के बाद मतलब m ऐसा आ जाएगा कि जिसके बाद क्या होगा, फंक्शन कहां जाना शुरू हो जाएगा, 0 पर शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग इवेंचुअली कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि 0 पर भी 0 था, 1 पर भी 0 था, और इन बिटवीन 0 से 1 के बीच में भी मैंने यहां पर 0 ला दिया। ओके, तो यहां पर जो f ऑफ x आ गया वो क्या आ गया मेरे पास, 0 ही तो हो गया ना। f ऑफ x जो हो गया मेरे पास, f ऑफ x यही तो होता है ना मेरे पास, n टेंड्स टू इन्फिनिटी Fn ओवर अल्फा, या x मैं यहां पर बोल दूं अब, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0,1 है ना, पूरा क्लोज इंटरवल 0,1। तो मेरे पास ये क्या आ गया, fx ही या तो आ गया, और fx क्या आ गया मेरे पास, आइडेंटिकली 0 हो गया ये मेरे पास। ओके, अच्छा ठीक है, यहां से आपको चीजें समझ में आई हो या ना आई हो, अब थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं, ग्राफ से एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ओके, चीजें समझ में आएंगी, डेफिनेटली समझ में आएंगे आपको। तो यहां से थोड़ी बहुत चीजें आपने समझ ली होंगी मेरे ख्याल से। ग्राफिकली अप्रोच देखते हैं थोड़ा सा। ओके, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये क्या है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है क्या, एक्चुअल में पॉइंट वाइज लिमिट है क्या, थोड़ा सा ग्राफिकली अप्रोच है यहां पर हम लोग बढ़ा लेते हैं अपनी। ओके, अच्छा f1x मेरे पास क्या आया था, मेरे पास आया था x जो मेरे पास 0 से 1 के बीच में था। ओके, मतलब x ही सीधा लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। f2x मेरे पास क्या आया था, मेरे पास था f2x जो था, अगर मेरे पास f2x क्या था, 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में मेरे पास क्या आया था, 4x, और ये -4x प्लस 4। ओके, अगर 1/2 से मैं 1 लेता हूं तो। ओके, और f3 क्या आया था मेरे पास, f3 मेरे पास आया था 9x, और यहां पर क्या आया था मेरे पास, -9x प्लस 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 प्लस, ये मेरे पास क्या आया था, लाइक 3 रखूंगा, 6 आया था मेरे पास। ओके, अच्छा x मेरे पास क्या है, 1/3 से लेस और 0 से बड़ा। ओके, 1/3 से ग्रेटर, और ये मेरे पास क्या है, 2/3। ओके, और यहां पर भी हम देख लेंगे, यहां पर भी रखेंगे 2/3 और 1 के बीच में, 2/3 से 1 के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये 0 आएगा। ओके, तो ये 0 हो रहा है मेरे पास। अच्छा, अब चलिए हम देखते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं एक्चुअल में कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। ओके, इसको भी हम लोग यहीं बना देते हैं, फिर यहां पर हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं अच्छे से। f4 ओवर x मेरे पास कैसा है, 16x -16x प्लस 8, और ये 0, तो इट मीन्स 0 से बड़ा है। और ये मेरे पास कैसा है, 1/4 से बड़ा है, 1/2 से 2। ओके, अब यहां पर मैं आपको ग्राफ बताता हूं कि कैसे ये 0 पर जा रहा है, मतलब ये एक्चुअल में जो फंक्शंस हैं वो कैसे कन्वर्ज कर रहे हैं 0 पर, कैसे हो रहा है ये खेल, कैसे हो रहा है, वो चीज समझते हैं हम लोग, वो समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, वो समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ओके, देखते हैं हम लोग। ओके, हाँ देखिए, सबसे पहले क्या हमारे पास बना, f1 और x, वो क्या बना, x बना 0 से 1 के बीच में, ये 0 है। ओके, और ये मेरे पास 1 है। ओके, 0 से 1 के बीच में मेरे पास कैसा बना, मेरे पास x बना, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा होगा। ओके, ये मेरे पास कुछ ऐसा होगा। ओके, या तो मैं इसको ऐसा कर लूं, ये ऐसा बना मेरे पास। ओके, ये मेरे पास ये कैसा है, ये f1 और x है। ओके, अच्छा अगर मैं बात करता हूं
f2 ओवर x की, तो 0 से 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में कुछ 4x टाइप का है, तो y इक्वल टू 4x ऐसा बनेगा। ये 1 है तो ये 1/2 होगा मेरे पास। 0 से 1/2 के बीच में मेरे पास कुछ ऐसा टाइप का होगा ये फंक्शन, मतलब ऐसा। और फिर क्या है मेरे पास -4x है ना, -4x ऐसा बनता है, और +4 कर दोगे तो ये 4 ऐसा आगे आ जाएगा, मतलब यहीं पर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऐसा कुछ हो जाएगा, नीचे टाइप का हो जाएगा ऐसा। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ है, ये f2 का ग्राफ है। मतलब f1 पहले बना ये, फिर जो f2 आया फिर वो ऐसा मुड़ गया। जो f3 आएगा वो f3 कैसा है, आप देखेंगे यहां पर f3 और x क्या है, 0 से 1/3 के बीच में, ये 1/2 है, 1/3 मेरे पास कुछ यहां होगा। 0 से 1/3 के मेरे पास 9x है, तो इसका मतलब क्या है, ये 9x और ऐसा हो जाएगा। तो 9x मेरे पास कुछ ऐसा मैंने बना दिया, ओके। और फिर ये मेरे पास ऐसा कुछ जाएगा, ओके। 1 मिनट सॉरी, यहां पर क्या हुआ था, 1/2 अगर मैं रखता हूं यहां पर, तो मेरे पास 2 आती है वैल्यू, और 2 प्लस सॉरी f2 हम लोग देख रहे थे ना, तो मेरे पास 1/2 पर क्या वैल्यू आती है, 1/2 2 और 4 में 2 जाएगा, 2 आएगा, ओके। तो ये यहां ना होके, ये यहां ना, क्योंकि 1,1 है ना मेरे पास, ओके। तो हाँ ठीक है, ये यहां ना होके ऐसे इसको हम लोग बोल सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ होगा, ओके। 2 आएगा ना, ये 1 है तो 2 बहुत ऊपर आने वाला है, हालांकि इसको मैं ऐसा कर देता हूं, ओके। फिर से करते हैं, चलिए ठीक है, फिर से देखते हैं, हम लोग कि ये मेरे पास ऐसा कुछ है, ओके। ये 0 है, ये 1 है, ओके। ये 0 से 1 है मेरे पास, ओके। हाँ, ये f1x है, ओके। ये मेरे पास f1x है, और ये मेरे पास ये भी 1 होगा, ओके। अच्छा, ये 1/f2x की बात करता हूँ, 1/2 पर मेरे पास क्या दे रहा है, 2 दे रहा है लगभग, ओके। मतलब यहां से देख सकते हो 1/2 पर मेरे पास 2, ये 1 है तो यहां पर ये 2 होगा, ओके। तो ये 1/2 पर मेरे पास 2 दे रहा है, ओके। मतलब ये 4x आ रहा है ऐसा, ओके। और फिर 1/2 से 1 के बीच में क्या आ रहा है मेरे पास, -4x + 4, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ठीक है, ये मेरे पास f2 है, ओके। इसी तरह f3 की अगर मैं बात करता हूं, 0 से 1/3 में 9x दे रहा है, ये मेरे पास यहां कहीं 1/3 होगा, ये 1/3 9x दे रहा है, मतलब यहां पर कहीं कुछ पॉइंट है ऐसा, ओके। तो मतलब ये है कि ऐसा आप कर रहे हो यहां पर, ये ऐसा। और फिर 1/3 से 2/3 में मेरे पास -9x + 6 दे रहा है, तो -9 ऐसा होगा, और +6 कर दोगे और ऊपर चला जाएगा, तो 1/3 ये है, 2/3 यहां कहीं होगा, ओके। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा है, ओके। और फिर उसके बाद क्या है, 2/3 से 1 मेरे पास क्या है, ये 0 है, ऐसा है मतलब ये ग्राफ, ओके। और फिर इसके बाद यहां पर देखो, जब 16x है 1/4, ये 1/4 है, और फिर ये ऐसा ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाके ऐसा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2/4, ये हाँ 1/4 से 1/2 के बीच में मेरे पास कैसा आ रहा है, 1/2 पर ये ऐसा आ रहा है, तो मतलब 1/2 पर ये मेरे पास ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेगा। और फिर उसके बाद यहां से ये हो गया, तो आप देख सकते हो यहां पर ये कैसे शिफ्ट हो रहे हैं ग्राफ, पहले ये, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और लास्ट में जाकर बिल्कुल जब 0 टेंड कर रहा हो, लास्ट में जाके एकदम बिल्कुल आइडेंटिकली 0 हो जा रहे हैं। आप देखो ना ध्यान से इस चीज को, कि ये मेरे पास क्या है, इसको मोड़ रहा है ये चीज को, और फिर इसको ये ऐसा ऐसा आ रहा है, और फिर ये लास्ट में जैसे जैसे जाता जाएगा ये ऐसे बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि इधर भी ये ऐसा करते चले जा रहे हैं, इनका और छोटा होगा, इनका ये चीज और छोटा होगा, ये बढ़ेगा, फिर और छोटा होगा, ऐसा होगा, फिर और छोटा होगा, लास्ट में जाके इंफिनिटी पर मेरे पास ये आइडेंटिकली यहीं पर आ जाएंगे। तो क्या बात समझ आ रही है आपको, कि जो मेरे पास फंक्शंस है पॉइंट वाइज, वो किसी एक फंक्शन की ओर कन्वर्ज कर रहे हैं। जैसे कि सीक्वेंस में देखते थे हम लोग, जो टर्म्स होते थे वो एल के ऊपर क्या करते थे, वहां पर एक्यूमुलेट कर जाते थे। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको देखना है थोड़ा सा, ओके। तो ये मेरे पास क्या है, 0 पर ही सारे जा रहे हैं। इवेंचुअली बोल सकते हैं यहां पर कि कुछ फंक्शंस पहले ऐसे ही थे, देख सकते हैं आप यहां पर कि, लेकिन m ऐसा मिला मुझे, कुछ ऐसा m के बाद वो क्या हुआ, वो सारे फंक्शन उसी पर ही कन्वर्ज कर गए, 0 पर ही आइडेंटिकली आ गए, ओके। 0 पर 0 आ रहा था,
1 पर भी 0 आ रहा था, मतलब पॉइंट वाइज अगर कन्वर्जेंट की बात करते हैं हम लोग तो वहां पर भी आ रहा था, लेकिन ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में कैसे फंक्शन बिहेव कर रहे थे वो हमने निकाला आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी से। ओके, और यहां पर ग्राफिकली हम अप्रोच देख सकते हैं कि फंक्शन कैसे 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 वो 0 पर ही आइडेंटिकली हो जाएंगे। ओके, तो यहां तक में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये समझ में आया। और देखते हैं यहां पर पॉइंट अप। तो चलिए अब हम लोग यहां पर कुछ पॉइंट देखते हैं, मींस एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उससे हम लोग कुछ और देखते हैं यहां पर। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था fn ओवर x इज इक्वल्स टू x पावर n, x बिलोंग्स टू 0 से 1। ओके, तो पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट है, हमने यहां पर देखा था। ओके, अब यहां पर अगर मैं लिमिट की बात करता हूं, पॉइंट वाइज लिमिट की बात करता हूं, वो क्या होगी? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fn ओवर x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे यहां पर लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो अगर जब मेरे पास x बिलोंग करेगा 0 से 1 में, 0 से ओपन 1 में जब मेरे पास बिलोंग करेगा तो मेरे पास कहां जाएगा? इंफिनिटी पर कहां जाएगा? 0 पर जाएगा। और x इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास ये 1 पर जाएगा। x इक्वल टू जैसे ही 1 यहां पर पुट करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। और ओपन क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में बात करूंगा तो मेरे पास कहां जाएगा? ये 0 पर ही जाने वाला है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। ओके, हाँ, अब आप देख सकते हैं यहां पर, अब हम जो बातें करेंगे यहां पर वो किस चीज की बातें करेंगे कि जो f ऑफ x होगा मेरा वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। यहां पर ही देख सकते हैं आप यहां पर कि ये जो मेरे पास पॉइंट वाइज जो मेरे पास फंक्शन होंगे ना वो मेरे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हैं, प्लस क्या है? कंटिन्यूअस भी हैं। x आएगा, f1 x आएगा, f2 मेरे पास x स्क्वायर आएगा, f3 मेरे पास x क्यूब आएगा, x की पावर 4 आएगा एंड सो ऑन। वो सारे कैसे होंगे? इंटरवल पे भाई कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो क्या ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है? आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में 1 माइनस करता हूं तो 0 आता है, और 1 एग्जैक्ट देखता हूं तो 1 आता है। 1 प्लस तो करना ही नहीं ना हमें। ओके, तो ये मेरे पास 1 आता है, इसका मतलब क्या है? ये कंटिन्यूअस नहीं है एट 1 पर। तो मेरे पास जो लिमिट आई इसको हम लोग पॉइंट वाइज लिमिट ही तो बोलते हैं ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर मेरे पास पॉइंट वाइज फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मेरे पास जो लिमिट होगी वो भी कंटिन्यूअस होगी। तो इन्हीं सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि पॉइंट वाइज अगर ये कंटिन्यूअस है तो क्या पॉइंट वाइज होंगे, या पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबल है, या ऐसा होगा। तो इनके बारे में, तो इन सब चीजों को हम रिलेट करेंगे आपस में और देखेंगे। ओके, तो ये मेरे पास ऐसा है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पर, अब हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम लोग ऐसा करते हैं कि जो देखिए जैसे बुक में है, ठीक है, वो क्या करता है सीधा से फंक्शन क्या कर लेता है, मतलब कि ऐसा पता नहीं कहां से उसको फील हो गया होता है कि ये फंक्शन होगा ऐसा। ओके, तो f अपने मन से वो ले लेता है, f ऑफ x ले लेता है। तो fn ओवर x माइनस f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। हमारा जो टास्क होता है वो m ढूंढना होता है कि आप मुझे एप्सिलॉन दो। आप अगर बोल रहे हो कि ऐसा फंक्शन है, ओके, अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा फंक्शन है तो आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको m दूंगा, मतलब एक ऐसा नंबर दूंगा कि जिससे आगे जब बढ़ेंगे तो मेरे पास क्या होगा, वो सारे के सारे f ऑफ x पर कन्वर्ज कर जाएंगे। बात में आ रही? जैसे हम लोग सीक्वेंस में बात करते थे, मतलब लाइक लिमिट में बात करते थे, जैसा हम लोग कि मेरे पास अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, ओके, तो मेरे पास क्या बोलते थे कि an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो वहां पर हम लोग लगाते थे। तो सेम लॉजिक यहां पर भी है ऐसा। ओके, सेम लॉजिक यहां पर भी है। तो हमें जो टास्क है वो m ढूंढना। अगर हमने m ऐसा ढूंढ लिया, ओके, तब हम आगे यहां पर बात करेंगे तो हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं अब। ओके, अच्छा, अगर मैं जैसे इसी की बात करता हूं, ठीक है, अब देखिए अगर ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी लिमिट फाइंड कर ली, ये लिमिट है। ओके, हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अगर मैं यहां पर 0 की बात करता हूं, लाइक मुझे m ढूंढना है, मैं अभी यहां पर ऐसा कर रहा हूं कि मैं m ढूंढ रहा हूं। ओके, अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, बुक में क्या है कि ऐसा वो फील करते हैं, पता नहीं कहां से फील हुआ। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन निकाल लेना है, खत्म। ओके, हमें f ऑफ x निकालना है। वो लोग क्या है, उस बुक में क्या है कि आपका फंक्शन वो पहले से ही ले लेते हैं उस चीज को, f ऑफ x ले लिया, फिर उसके बाद लेस देन एप्सिलॉन, फिर उसके बाद ऐसा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अपना f ऑफ x निकालेंगे।
ओके ठीक है, तो अब यहां पर जो टास्क है वो m को फाइंड करना है कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, उस m को फाइंड करना है कि आप एप्सिलॉन दो मैं m आपको दे दूंगा। ओके अच्छा, तो देखते हैं हम लोग, चलिए अगर हमें m फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगर मैं सबसे पहले जीरो पर देखता हूं कि अगर मेरे पास x इक्वल टू 0 है, तो मैं अगर यहां पर लगा रहा हूं डेफिनेशन f1 0 माइनस f ऑफ 0। ओके fn 0 मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आने वाला है, और f ऑफ 0 क्या आएगा, मेरे पास 0 आएगा, तो ये मेरे पास 0 ही आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो यहां पर कि m क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना, तो m अगर आप 1 ही ले लोगे, आपने एक फिक्स बोल दिया m आपने 1 ले लिया, और फिर आप बोल दोगे कि वंस हमने m 1 ले लिया, अब आप एप्सिलॉन कुछ भी दे दो, ये मेरे पास होल्ड करेगा। ओके अब इसी तरह अगर मैं x इक्वल टू 1 ले लूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, fn1 माइनस f ऑफ 1, ये भी मेरे पास 0 आ गया। लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए ना मेरे पास, m की वैल्यू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। यहां पर भी अगर मैं बोल दूं आपसे कि m इक्वल टू 1 ले लो, तब भी ये होल्ड करेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू आप कुछ भी ले लो ग्रेटर देन 0 से। बात में आ रही है, तो यहां पर भी मैं m बोल पा रहा हूं ऐसा। ओके यहां पर भी मैं m ऐसा बोल पा रहा हूं। अच्छा अब अगर मैं बात करूं ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में, अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहीं पर ही इंटरेस्ट है थोड़ा सा, ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात करता हूं, ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर अब आप देखेंगे कि मेरे पास क्या आएगा, fn ओवर x माइनस f ऑफ x, ओके विच इज लेस देन एप्सिलॉन, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। एक्चुअली हमें ये m ही फाइंड करना है, हमें यहां पर ये m ही फाइंड करना है। ओके हमें m ही फाइंड करना है यहां पर। अच्छा देखते हैं चलिए। अच्छा ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में मेरे पास, ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में ये f ऑफ x क्या है, ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में f ऑफ x तो 0 है ना मेरे पास, तो और f1 ओवर x क्या है मेरे पास, x की पावर n है, तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं x की पावर n माइनस 0 विच इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके इसको मैं ऐसा कर सकता हूं x की पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके दोनों तरफ मैंने log ले लिया, यहां पर मैंने जब log लिया तो n log x बेस e log एप्सिलॉन बेस e। ओके मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अगर मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो आप समझ गए होंगे कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा log एप्सिलॉन। ओके यहां पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा अब ये क्या करेंगे, माइनस को इधर लेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा n log, जैसा हम लोग करते थे याद होगा आपका कन्वर्जेंट में दिखाने में, माइनस को उधर जाएंगे तो log 1 अपॉन एप्सिलॉन। ओके तो यहां से n क्या आ जाएगा मेरे पास, कुछ ऐसा आएगा ना, n इज ग्रेटर देन log ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 1 बाई x। ओके तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन log ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 1 बाई x आ गया मेरे पास। ओके तो ये आ गया मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको देखूं ध्यान से और m बनाने की कोशिश करूं, m क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर है एक, m मेरे पास क्या है, कोई नेचुरल नंबर ही तो होगा। अगर मैं वो m ऐसा बना लेता हूं, ओके m जो होगा मेरे पास n इज ग्रेटर देन log ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 1 बाई x। ओके अगर मैंने m ऐसा डिफाइन किया कि लीस्ट इंटीजर ऑफ, सीलिंग फंक्शन बोलते हैं इसको, लीस्ट इंटीजर ऑफ log ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 1 बाई x प्लस 1, मैंने m ऐसा डिफाइन कर दिया। ओके मतलब क्या है कि आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको एक m दूंगा, इसका मतलब ये है कि आप मुझे एप्सिलॉन दो, मैं आपको एक m दूंगा। ओके जिसके लिए वो सेटिस्फाई करेगा। ओके अगर आप ऐसा m दे पा रहे हो तो आप बोलोगे कि ये जो फंक्शन है एक्चुअल में क्या है, कि अगर आप ऐसा एक फिक्स m दे देते हो तो फिर सारी कंडीशन होल्ड कर जाएगी। अगर आपने एक फिक्स ऐसा दे दिया ऐसा m कि ये मेरे पास ऐसा से ऐसा होगा, ऐसा से ऐसा होगा, तो ये होगा। और अगर इसको m को आपने x से फ्री कर दिया, अगर आपने इस m को x से फ्री कर दिया, मतलब x यहां रह ही ना पाए, तो आप बोलोगे कि ये क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। अब मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का। ओके तो यहां पर ये m पर डिपेंड कर रहा है, ग्राफ पर हम बार बार डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि वो मेरे पास 0 पर हो गया था, ग्राफ पर हम हमेशा नहीं हो सकते हैं, हमेशा हम नहीं कर पाएंगे। ओके तो यहां पर देख सकते हो कि हम m पर डिपेंड है, मतलब m से आप कर सकते हो चीजें।
m अगर मेरे पास x से फ्री हो गया तो हम बोलेंगे कि ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा इस डोमेन पर। fn ओवर x इज इक्वल टू x की पावर n, x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में मेरे पास कैसा होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। अच्छा ऐसा हम अभी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं सर? अच्छा देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, ओके, जैसे जैसे आप 1 की तरफ जाते जाओगे, जैसे जैसे आप वहां 1 की तरफ जाओगे, x टेंड्स टू 1 पर क्या होगा, ये log 1 बन जाएगा, और log 1 क्या होता है मेरे पास 0, तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मेरे पास m कहां चला गया, इनफाइनाइट चला गया। मतलब आप m ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना कि जिससे आगे एक वैल्यू ले लो तो फिर मेरे पास सारा ऐसा हो जाए। क्या बात समझ आ रही है? तो इसीलिए इसी तरह ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि ये मेरे पास m आप ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर पा रहे हो ना कि मेरे पास जिसके आगे अगर मैं n को चूज कर लूं, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m के लिए हम करते हैं ना ये चीजें, तो हम ऐसा m चूज नहीं कर पा रहे क्योंकि x जैसे से 1 की तरफ बढ़ेगा यहां पर ये 0 आएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब m मेरे पास बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारे पास ऐसा m नहीं मिल रहा है जिसके लिए ट्रू हो। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये हमें क्या करना होगा, x से फ्री करना होगा। अगर x से फ्री कर दिया तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, m एक फिक्स हो जाएगा, मेरे पास m कोई फिक्स नंबर आएगा, तो उससे बड़ा हम लोग n आराम से चूज कर लेंगे, उससे बड़ा हम लोग या उसी के इक्वल +1 कर दिया ना, मैं उसी के इक्वल एक ऐसा n चूज कर लेंगे जिसका कहने का मतलब ये है कि n उससे बड़ा तो मिल ही जाएगा ना हमें, अगर ये फिक्स कर दिया तो मेरे पास ये क्या होगा, उसके लिए ट्रू होगा। लाइक ऐसे पीछे पीछे चलते चले जाएंगे अगर मेरे पास ये फिक्स आ गया। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूं मैं, अगर मैं यहां पर x बिलोंग्स टू 0 से a कर लूं और a इज लेस देन 1 कर लूं, अगर मैंने यहां पर 0 से a कर लिया, अब समझिएगा बात को, यहां पर 0 से a कर लिया और a इज लेस देन 1 कर लिया इस बार मैंने, तो यहां पर क्या होगा आप देखेंगे कि हाँ, यहां पर क्या होगा कि ये जो मेरे पास आई है, ये जो मेरे पास आया है, समझिएगा log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 1 बाई x। ओके, अच्छा अब एक चीज देखेंगे आप यहां पर कि जब आप यहां पर x की वैल्यू a रखेंगे, कहने मतलब x a टेंड करेगा, कहने मतलब है यहां पर a टेंड करेगा। ओके, तो जब आप यहां पर a देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, देखिए सिंपल सा है मेरे पास कि अगर मैं बात करता हूं log 1 बाई एप्सिलॉन और log 1 बाई x की, ओके, अच्छा a जो है मेरे पास लेस देन 1 है। ओके, अगर आप a इक्वल्स टू अगर एक बार 1/4 लेते हैं और एक 1/2 लेते हैं, समझिएगा बात, अगर आप 1/4 लेते हैं 1/2 लेते हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आगे की ओर जाते हैं, x को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं आप, ओके, तो अगर आप यहां पर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो यहां 1/2 रखेंगे तो 2 आएगा, log 2 आएगा, और अगर जब आप छोटे इधर पीछे की ओर रखेंगे 1/4 रखेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, log 4 हो जाएगा। ओके, तो कौन बड़ा होगा, अगर आप log 2 नीचे कर रहे हैं और log 4 नीचे, कौन बड़ा होगा, log 2 और log 4 में कौन बड़ा होगा, मेरे पास log 4 बड़ा होगा। अगर ये बड़ा होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। अगर मैं नीचे log 2 करता हूं तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं log ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 1 बाई a। ओके, बहुत ही बेसिक लॉजिक था, मैंने बताया आपको 1 बाई a मतलब a मेरे पास सबसे लास्ट वाला। ओके, तो जैसे जैसे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे ये क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी, तो फिर ये बड़ा आएगा। और ये क्वांटिटी क्या होती है मेरे पास, ये क्वांटिटी इससे तो कहने को मतलब बड़ी होती है ना, इससे कंपैरिजन में। ओके, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, और ये बड़ी, अगर नीचे वाला बड़ा होगा तो ऊपर वाला और छोटा हो जाएगा, तो ये इससे लेस देन आएगा हमेशा, इतना हम बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये अगर इससे लेस हो गया, ये अगर इससे लेस हो गया मेरे पास, इस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं अगर, तो फिर आप क्या कर सकते हो यहां पर, इसी को आप क्या चूज कर सकते हो, m, तो इसको आप एक m डैश चूज कर सकते हो। ये मेरे पास लीस्ट इंटीजर है 1 बाई एप्सिलॉन अपॉन log ऑफ 1 बाई a प्लस 1। अब आप देख सकते हो यहां पर कि ये आपने ऐसा डिफाइन कर लिया जो फ्री ऑफ x है। और अगर आपने फ्री ऑफ x मतलब x से फ्री फ्रॉम x, x से अगर आपने फ्री एक ऐसा m डिफाइन कर लिया तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा इस इंटरवल पे। तो आप देख सकते हो x की पावर n मेरे पास, अभी वो नेक्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में अच्छे से बताऊंगा मैं। ओके, तो m से सारी चीजें हो रही हैं, यहां पर देख सकते हैं m से लगभग चीजें हो रही हैं हमारी, कि m डैश क्या है मेरे पास, ये आ रहा है। ओके, तो आप यहां से बोल सकते हो कि मेरे पास क्या होगा, फ्री अगर कर दिया x से, फ्री फ्रॉम x when m is free from x then
फंक्शन इस क्या हो जाएगा मेरे पास, यूसी हो जाएगा। ओके, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा मेरे पास, यूनिफॉर्म कोऑर्डिनेट से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगा मेरे पास। ओके, ऑन दिस डोमेन, जो डोमेन हमें गिवन है ऑन एस। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं बताता हूं कि एम को फाइंड कैसे करना है। अब मैं कुछ स्टेप बताता हूं कि एम को फाइंड कैसे करना है आपको, ये आपको बताता हूं कि एम फाइंड कैसे करेंगे आप। ओके, एम को फाइंड कैसे करेंगे और एक एग्जांपल बताता हूं, फिर मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूं। ओके, तो अब मैं यहां पर कुछ बताता हूं तरीका। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं कि एम को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यही चीज करना है कि जैसे किसी ने भी आपको दिया कि ये फंक्शन मैंने दिया है आपको। ओके, अब आपको यहाँ पर मैं एप्सिलॉन दे रहा हूं, आपको एम ऐसा फाइंड करना है। ओके, तो फाइंड हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं। चलिए ठीक है, अगर मैं पहले बात करता हूँ पॉइंट वाइज लिमिट की, तो कैसे निकालेंगे, लेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी fn ओवर x इक्वल्स टू fx। मेरे पास ये पॉइंट वाइज लिमिट आ गई। ओके, फिर हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट है मेरे पास सिंप्लीफाई मॉडुलस ऑफ fn ओवर x माइनस fx। ओके, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा, टू गेट fn ओवर x माइनस f ऑफ x विच इज लेस देन और इक्वल टू फाई ऑफ xn। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास xn का फंक्शन आएगा कोई ऐसा कुछ। ओके, ये मेरे पास ऐसा फंक्शन आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारी यही है, पहले तो हमें क्या करना है, fx देखना है। पॉइंट वाइज लिमिट तो सबसे पहला काम है हमारा कि पॉइंट वाइज लिमिट तो चेक ही करना है उसका। फिर जो भी आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे, fn ओवर x माइनस fx करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, फाई ऑफ xn आएगा। ओके, अब इस फाई ऑफ xn को लेस देन एप्सिलॉन करना है हमको, जैसा कि सेकंड स्टेप में दिखाया गया है कि फाई ऑफ एक्सन को लेस देन एप्सिलॉन करना है हमको। और फिर यहां से क्या करेंगे, देखिए जैसा जैसा पिछले हमने किया था वही कर रहे हैं यहाँ पर। फाई ऑफ, मतलब जनरलाइज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, फाई ऑफ एक्सन इज लेस देन एप्सिलॉन टू गेट एन इज ग्रेटर देन साई ऑफ एप्सिलॉन। कि जब आप यहां पर करेंगे तो एन इधर लेंगे, फिर एप्सिलॉन के टर्म में लाएंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एन को सारा इधर ले लेंगे हम। कहने को मतलब ये है कि एन को आप फ्री करेंगे, एन को अलग करेंगे और एक्स और एप्सिलॉन का फंक्शन बना लेंगे आप, तो n इज ग्रेटर देन साई ऑफ एप्सिलॉन, ऐसा बनाएंगे हम लोग। ओके, फिर थर्ड नंबर क्या है, इफ साई ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू s, सॉरी हाँ f करता तो मेरे पास फंक्शन सेट का फंक्शन, ये मेरे पास क्या है, यही तो डोमेन हमने ले रखा था ना s। ओके, तो x बिलोंग्स टू s एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन गो टू फोर्थ, तब हम लोग फोर्थ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो मेरे पास साई ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन आ रहा है, ओके, ये ऐसा डिफाइन है कि x जो है मेरे पास वो s से आए, क्योंकि s इज सबसेट ऑफ r, हमने स्टार्टिंग में ही किया था लेक्चर के। ओके, तो वो मेरे पास s से आ रहा है और फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ओके, देन गो टू फोर्थ। अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप फोर्थ पर जाइए, फोर्थ स्टेप पर, अदरवाइज एल्स गो टू फर्स्ट, या तो फिर आप फिर से फर्स्ट पर आइए, फिर से एक फाई फंक्शन चूज करिए जो इनसे बड़ा हो और इक्वल हो, जो इनसे बड़ा हो और इक्वल हो। ओके, फिर फोर्थ क्या है मेरे पास, आपको m ऐसा अगर ऐसा मिल गया तो आपको m ऐसा सेट करना है, m इज इक्वल्स टू लीस्ट इंटीजर फंक्शन साई ऑफ x कॉमा एप्सिलॉन प्लस 1। ओके, तो ये अगर आपको m मिल गया तो हम लोग क्या बोले, एंड क्लेम n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, तो ये मेरे पास आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो ये मेरे पास ऐसा आ जाएगा अगर आपको m ऐसा मिल गया तो। ओके, अच्छा अब एक चीज देखेंगे कि अगर ये मैंने बताया था, जैसे कि अगर ये इफ m इज फ्री फ्रॉम x then fn over x is uniform convergence on this interval on s। ओके, तो ये मेरे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। ओके, तो ये मेरे पास m को फाइंड करने का तरीका है, कुछ नहीं है, जैसा हमने अभी क्वेश्चंस किया था वही है सारा। ओके, तो हम लोग इस तरह से हम लोग m को फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एक देखते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बता सकते हैं हम लोग यहाँ पर अब कि इस इंटरवल में मेरे पास होगा या नहीं होगा। ओके, बाकी तो हम लोग डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं और लेक्चर यहाँ पर मैं इसको फिनिश करता हूँ। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर अब जैसा कि मैंने लिया fn ओवर x इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस nx। ओके, और x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, मैंने ये ले लिया। हाँ, अब चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि पहले क्या करना है हमको, यहां पर
पहले हमें m फाइंड करना है यहाँ पर, ओके, फाइंड हमें m करना है अगर, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, पहले हम पॉइंट वाइज लिमिट निकालें अगर इसकी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn ओवर x इज इक्वल टू, n टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, ये 0 चला जाएगा, तो fx मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रली 0 आएगा। पॉइंट वाइज लिमिट मैंने निकाली है, ओके। तो ये मेरे पास कैसा आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं fx मेरे पास 0 आ गया, तो हम क्या करते हैं, fn ओवर x माइनस fx देखते हैं, वो क्या आएगा मेरे पास, fn ओवर x करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस nx, और ये माइनस 0 हो गया। इसको फाई ऑफ xn बनाते हैं, फाई ऑफ xn बनाते हैं ना इसको हम लोग, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x अपॉन 1 प्लस nx, ओके। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे बड़ा हम ऐसा भी कर सकते हैं ना इसको कि x अपॉन 1 प्लस nx है मेरे पास, तो अगर देखिए ये मेरे पास क्या है, 1 प्लस nx है ना, तो ये तो हमेशा इससे छोटा रहेगा ना, हम ऐसा कर सकते हैं, ओके। तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/n आएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फाई ऑफ xn हो गया ना, विच इज लेस देन, ये मैंने बनाया पहले, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको हम लोग लेस देन एप्सिलॉन करते हैं, इसको हम लोग लेस देन एप्सिलॉन करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, ओके। यहां से क्या आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन, तो आपको यहां से m मिल गया कि m इज इक्वल्स टू लीस्ट इंटीजर 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1, और आप साफ साफ यहां देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, फ्री फ्रॉम x, m जो है मेरे पास x से फ्री है। अगर x से फ्री हो गया मतलब एक ऐसा फिक्स नंबर मिल गया जिसके लिए ये सेटिस्फाई होगा, ओके। तो अगर ये सेटिस्फाई होगा तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है ऑन दिस इंटरवल। तो ये मेरे पास क्या है, यूसी है ऑन दिस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट यहां ले लेना, वहां पर यूसी हम बात करते थे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो ये मेरे पास कैसा है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा इस इंटरवल पर, ओके। तो यहां पर मैं लेक्चर फिनिश करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से ही स्टार्ट करूंगा, ओके। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से स्टार्ट करूंगा, ओके, और उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, और फिर सीरीज ऑफ फंक्शन, ओके। तो मैं यहां पर अब फिनिश करता हूं, थैंक्स।